तीसरा भाग कुलीनों और धार्मिकों का धर्मांतरण। 1 यश का धर्मांतरण, 2 काश्यपों का धर्मांतरण, 3 सारिपुत्र और मोगल्लान का धर्मांतरण, 4 राजा बिंबिसार का धर्मांतरण, 5 अनाथ पिंडिक का धर्मांतरण, 6 राजा प्रसेनजित का धर्मांतरण, 7 जीवक का धर्मांतरण, 8 रटटपाल का धर्मांतरण। 1 यश का धर्मांतरण। उस समय वाराणसी में एक कुलीन व्यक्ति का पुत्र रहता था, उसका नाम यश। वह उम्र से युवा और रूप रंग में अत्यधिक आकर्षक था। वह अपने माता पिता का परम प्रिय था। वह प्रचुर धन संपदा में रहता था। उसके पास अनेक नौकर चाकर और एक विशाल अंतःपुर में अनेक स्त्रियां थीं तथा वह अपना समय केवल नृत्य, शराब पीने एवं भौतिक आनंदों में व्यतीत करता था। समय बीतने पर विरक्ति की एक भावना उस पर छा गई। किस प्रकार वह इस काम वासना के जीवन से बच सकता है जो जीवन वह व्यतीत कर रहा है? क्या उससे उत्तम जीवन जीने का कोई मार्ग था? क्या करूं यह न जानते हुए उसने पिता का घर छोड़ने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और इधर उधर भटक रहा था। वह संयोग से ऋषिपतन की ओर चला गया। थकान अनुभव करते हुए वह एक जगह बैठ गया और जैसे ही वह बैठा उसने ऊंची आवाज में स्वयं से कहा, मैं कहाँ है? यह मार्ग क्या है? ओ क्या परेशानी है? ओ कितना संकट है? यह घटना उसी रात है जिस दिन तथागत ने ऋषिपतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपने पहले उपदेश का प्रवचन किया था। ठीक उसी समय जब यश ऋषिपतन की ओर बढ़ रहा था, तथागत जो ऋषिपतन में ठहरे हुए थे, प्रातः उठकर खुली हवा में चहलकदमी कर रहे थे और तथागत ने यश नामक कुलीन युवक को अपनी दुखद अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देते हुए आते देखा और तथागत ने उसका दुख भरा रोना सुनकर कहा, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, आओ मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा। और तथागत ने यश को अपने धर्म का उपदेश दिया। और यश ने जब उसने यह उपदेश सुना, प्रसन्न और हर्षित हो गया। उसने अपने सुनहरे जूते उतारे और जाकर तथागत के पास बैठ गया एवं उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। यश ने बुद्ध के वचन हयंगम कर उनसे उसे अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना की। उस समय यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पुण्यजित और गवामपति। जब यश के मित्रों को ज्ञात हुआ कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ले ली है, तो उन्होंने सोचा कि जो यश के लिए अच्छा है, अवश्य ही उनके लिए भी अच्छा होगा। अतः वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह उनकी ओर से बुद्ध से निवेदन करे कि वे उन्हें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लें। यश सहमत हो गया और वह भगवान बुद्ध के पास गया और कहा, कृपया तथागत मेरे इन 4 मित्रों को धर्म का उपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान सहमत हो गए और यश के मित्रों ने धर्म की शरण ली। 2 काश्यपों का धर्मांतरण। वाराणसी में काश्यप परिवार नामक एक परिवार रहा करता था। परिवार में 3 पुत्र थे। वे अत्यंत उच्च शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास ग्रहण करने की सोची। तदनुसार उसने अपना घर त्याग दिया, संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की दिशा में चला गया, जहां उसने अपना आश्रम स्थापित किया। उसके 2 छोटे भाइयों ने उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री या अग्नि के उपासक थे। वे जटिल कहलाते थे क्योंकि वे लंबी जटाएं रखते थे। तीनों भाइयों में से एक काश्यप कहलाता था, उरुवेल काश्यप, दूसरा नदी काश्यप, नदी निरंजना का काश्यप, और गया काश्यप, गया गांव का नाम के नाम से जाने जाते थे। इसमें से उरुवेल काश्यप 500 जटिल थे, नदी काश्यप के 300 और गया काश्यप के पास 200 जटिल थे। इनमें से उरुवेल काश्यप की ख्याति दूर दराज तक फैली हुई थी। उसके विषय में जाना जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। दूर दूर स्थानों से लोग उसके आश्रम में आते थे जो फल्गु नदी के तट पर स्थित था। भगवान बुद्ध ने उरुवेलर काश्यप के नाम और ख्याति के विषय में ज्ञात होने पर अपने धर्म का उपदेश उसको देने और यदि संभव हुआ तो उसको अपने धर्म में करने की सोची। उसका पता ठिकाना जानने के भगवान बुद्ध उरुवेल के पास गए। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने एवं दीक्षित करने का एक योग्य अवसर चाहते हुए बोले, यदि यह तुम्हें अरुचिकर न हो तो काश्यप मुझे एक रात अपने आश्रम में रहने दो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, काश्यप ने कहा। मुचलिंद नामक एक जंगली नागराज है जो इस स्थान पर शासन करता है। वह भयानक शक्तियों का स्वामी है। वह अग्नि पूजा अनुष्ठान करने वाले सभी तपस्वियों का भयंकर शत्रु है। वह रात में उनके आश्रमों में आता है और उन्हें बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे भय है कि वह तुम्हें भी वही हानि पहुंचाएगा जैसी वह मुझे पहुंचाता है। काश्यप नहीं जानता था कि नागलोक तथागत के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, किंतु तथागत यह जानते थे। अतः तथागत ने अपने आग्रह पर जोर देते हुए कहा, बहुत संभव है कि वह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कृपया काश्यप मुझे एक रात के लिए अपनी अग्निशाला में एक सत्र की अनुमति दे दो। काश्यप अनेक कठिनाइयों का वर्णन करता रहा और तथागत अपने आग्रह पर जोर देते रहे।
तब काश्यप ने कहा, मेरा चित्त कोई विवाद नहीं चाहता, केवल मेरे पास मेरे भय और आशंकाएं हैं कि तू जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। तथागत ने तत्काल अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन ग्रहण किया। नागराजा मुचलिंद अपने सामान्य समय पर कक्ष में आया, किंतु काश्यप को पाने के बदले उसने तथागत को उसके स्थान पर बैठे पाया। मुचलिंद ने भगवान को बैठे देखा, उनके मुख को शांति और गंभीरता से देदीप्यमान होता पा ऐसा अनुभव किया जैसे वह एक महान दिव्य पुरुष के समक्ष है, और अपने सिर को झुकाते हुए तथागत की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। उस रात काश्यप की नींद इस विचार से कि उसके अतिथि के साथ क्या घटित हुआ होगा अत्यधिक बाधित रही थी। अतः वह अनेक आशंकाओं के साथ सुबह उठा, इस बात से डरते हुए कि उसका अतिथि संभवतः जला ही दिया गया हो। तब काश्यप और उसके अनुयायी सुबह की रोशनी में एक साथ देखने के लिए गए। भगवान को मुचलिंद द्वारा हानि पहुंचाते हुए देखने की बात तो दूर, उन्होंने मुचलिंद को भगवान की पूजा करते हुए पाया। यह दृश्य देखते हुए काश्यप ने महसूस किया कि वह एक महान चमत्कार प्रातिहार्य देख रहा है। इस चमत्कार से प्रभावित काश्यप ने तथागत से उसके समीप ही ठहरने का आग्रह किया और उनकी देखभाल करने का वचन दिया। तथागत ठहरने को सहमत हो गए। दोनों के भिन्न उद्देश्य थे। काश्यप का उद्देश्य मुचलिंद नाग के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करना था। भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक दिन काश्यप उन्हें अपने धर्म को प्रस्तुत करने का अवसर देगा, किंतु काश्यप ने ऐसी कोई रुचि नहीं दिखलाई। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध केवल एक चमत्कार करने वाले हैं और उससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक दिन भगवान बुद्ध ने स्वयं ही पहल करने की सोची और काश्यप से पूछा, क्या तुम एक कहत हो? यदि तुम एक कहत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करने वाला है? काश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि एक कहत होना क्या होता है, क्या आप स्पष्ट करेंगे? तब भगवान ने काश्यप से कहा, एक कहत वह व्यक्ति है जिसने उन सभी मनोविकारों को विजित कर लिया है, वह हंत है। अग्निहोत्र एक व्यक्ति का उसके पापों से परिमार्जन नहीं कर सकता। काश्यप अभिमानी व्यक्ति था, किंतु उसने भगवान बुद्ध के तर्क की शक्ति को अनुभव किया। अपने चित्त को नमनशील और सुनम्य बनाकर यहाँ तक कि अंततोगत्वा उसे सद्धर्म का वाहक बनने योग्य तैयार कर उसने स्वीकार किया कि उसकी दरिद्र बुद्धि की तुलना विश्व सम्मानित बुद्ध की बुद्धि से नहीं की जा सकती। और इस प्रकार आखिरकार कायल होकर विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए उरुवेल काश्यप ने भगवान के धर्म को स्वीकार कर लिया, उनका शिष्य बन गया। अपने गुरु का अनुसरण करते हुए काश्यप के अनुयायियों ने ईमानदारी से विनम्र क्रमशः सद्धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी अनुयायी पूर्णतया धर्मांतरित हो गए थे। तब उरुवेल काश्यप ने अपनी सभी वस्तुओं और अपने सभी अग्निहोत्र करने के बर्तन उठाकर एक साथ नदी में फेंक दिए, जो धारा की सतह पर तैरते हुए बह गए। जो नदी और गया के आगे की ओर रहते थे, वस्त्रों और शेष सामानों को बेतरतीब बहते हुए देखकर बोले, यह हमारे भाई का सामान है, क्यों उसने उन्हें फेंक दिया है? कोई महान परिवर्तन हुआ है। और वे अत्यंत दुखी और बेचैन हो गए थे। दोनों प्रत्येक 500 अनुयायियों सहित अपने भाई को खोजने के लिए नदी के ऊपर की ओर बढ़े। अपने भाई और उसके सभी अनुयायियों को अब श्रमणों के समान वस्त्र धारण किए हुए देखकर उनके मन में अपरिचित विचार आए और उन्होंने कारण जानने का प्रयास किया। उरुवेल काश्यप ने बुद्ध के धर्म में अपने धर्मांतरण की कहानी उन्हें बताई। हमारे भाई ने इस प्रकार आत्मसमर्पण कर लिया है, हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा। उन्होंने अपनी इच्छाएं अपने ज्येष्ठ भाई के समक्ष व्यक्त की। तब दोनों भाई उनके सभी अनुयायियों के समूह के साथ एक अग्निहोत्र धर्म की तुलना स्वयं अपने धर्म के साथ करने के उद्देश्य से भगवान के उपदेश को सुनने के लिए उनके समक्ष लाए गए। दोनों भाइयों को अपने उपदेश में भगवान बुद्ध ने कहा, जब तक भ्रमित विचार होते हैं, अविद्या का काला धुआं उत्पन्न होता है, जिस प्रकार लकड़ी द्वारा लकड़ी रगड़े जाने पर अग्नि उत्पन्न होती है। काम, क्रोध और भ्रांति ये अग्नि के समान हैं, और ये अन्य सभी वस्तुओं को भस्म कर डालती हैं जो संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। यदि एक बार इस मार्ग को पा लिया जाए और काम, क्रोध एवं भ्रांति समाप्त हो जाएं, तब इसके साथ दृष्टि, ज्ञान और पवित्र आचरण का जन्म होता है। अतः जब व्यक्ति को अकुशल कर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय हो जाता है। तृष्णा के समाप्त होते ही व्यक्ति श्रमण बन जाता है। उन महान ऋषियों ने उनको सुनकर अग्नि पूजा के प्रति उन्हें सर्वदा के लिए उपेक्षा हो गई और बुद्ध के शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। काश्यपों का धर्मांतरण भगवान बुद्ध के लिए एक विजय थी, क्योंकि लोगों के मन पर उनका अत्यधिक प्रभाव था। 3. सारिपुत्र और की धर्म दीक्षा। जब भगवान बुद्ध राजगृह में थे तो वहां संजय नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति परिव्राजकों के एक विशाल समूह के साथ रहता था, जिनकी संख्या 250 थी। वे उसके शिष्यों के रूप में रहते थे। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण युवक सारिपुत्र और मौदगल्यापन थे।
सारिपुत्र और मौदगल्यापन संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और किसी बेहतर धर्म की तलाश में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से नामक एक भिक्षु पूर्वाहन की बात है अपने भिक्षा पात्र लेकर और चीवर पहन भिक्षा के लिए राजगृह के नगर में प्रवेश किया। सारिपुत्र के ओजस्वी आचरण का अवलोकन कर रहे थे और उससे प्रभावित हुए थे। भिक्षु को देखकर सारिपुत्र ने सोचा, निसंदेह यह व्यक्ति उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में यशस्वी व्यक्ति हैं। यह कैसा हो यदि मैं इस भिक्षु के समीप जाऊं और उनसे पूछूं किसके नाम से, मित्र तुमने संसार का त्याग किया है, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम किसके धर्म को मानते हो। इस समय सारिपुत्र ने सोचा, इस भिक्षु से कुछ पूछने का यह उचित समय नहीं है, वे भिक्षा के लिए एक घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुके हैं। यह कैसा हो यदि मैं इस भिक्षु का उस मार्ग के अनुसार धीरे धीरे पीछा करूं जिसे उन लोगों ने मान्यता प्रदान की है जो कुछ पाना चाहते हैं। भिक्षु अश्वजीतु राजगृह में अपना भिक्षाटन समाप्त कर चुकने के प्राप्त भोजन सहित वापस लौट गए। तब सारिपुत्र उस स्थल पर गए जहां भिक्षु थे, उनके समीप जाकर उन्होंने अभिवादन किया और कुशलक्षेम पूछकर वे उनकी बगल में खड़े हो गए। उनकी बगल में खड़े हुए परित्राजक सारिपुत्र ने भिक्षु से कहा, मित्र आपका मुखमंडल शांत है, आपका स्वरूप पवित्र एवं उज्ज्वल है। किसके नाम पर, मित्र तुमने संसार का त्याग किया है, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम किसके धर्म को मानते हो। ने उत्तर दिया, मित्र शाक्य कुल के एक श्रमण है, इन तथागत के नाम पर मैंने संसार का त्याग किया है। यही तथागत मेरे गुरु हैं और इन्हीं तथागत का यह धर्म है जिसका मैं अनुसरण करता हूँ। और आदरणीय भिक्षु धर्म क्या है जिसे आपके गुरु मानते हैं और वह तुम्हें क्या उपदेश देते हैं। मित्र मैं एक नया शिष्य हूँ। मित्र मैंने अभी कुछ ही समय पहले प्रवनज्ञा ग्रहण की है और मैंने हाल में इस धर्म और विनय को अपनाया है। मैं विस्तार पूर्वक आपको धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, किंतु मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि इसका अभिप्राय क्या है। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने भिक्षु अश्वजीतु से कहा, मित्र ऐसा ही सही, जैसा आप चाहें, कितना भी अधिक या कितना भी कम मुझे बताएं, किंतु मुझे उसका सार बताएं, मैं केवल सार जानना चाहता हूँ। बहुत ही अधिक शब्दों की क्या आवश्यकता है। तब भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षाओं का सार सारिपुत्र को स्पष्ट किया और सारिपुत्र पूर्णतया संतुष्ट हो गया था। सारिपुत्र और मौदगल्यापन यद्यपि भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों भाइयों के समान रहते थे। इस प्रकार परस्पर उन्होंने एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जो पहले सत्य को प्राप्त करता है वह दूसरे को भी उसके विषय में बता लाएगा। यह उनकी परस्पर वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र उस स्थान पर गए जहां मौदगल्यापन थे। उन्हें देखकर ने सारिपुत्र से कहा, मित्र तुम्हारी मुखाकृति शांत है, तुम्हारी छवि पवित्र और उज्ज्वल है। तब क्या तुम वास्तव में सत्य तक पहुंच चुके हो। हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और कैसे मित्र, तुमने ऐसा क्या किया है। तब सारिपुत्र ने उनको वह सब बताया जो उनके और के मध्य घटित हुआ था। तब मौदगल्यापन ने सारिपुत्र से कहा, आओ मित्र हम चलें, मित्र और तथागत से मिले, जिससे कि वे तथागत हमारे रास्ता बने। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र हम लोगों के कारण ही ये 250 परिव्राजक यहाँ रहते हैं और वे हम लोगों का ही सम्मान करते हैं। आओ हम छोड़कर जाने से पहले उन्हें सूचित कर दें, वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तब सारिपुत्र और मौदगल्यापन उस स्थान पर गए जहां वे लोग थे। उनके निकट जाकर उन्होंने उनसे कहा, मित्रों हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं, वे तथागत हमारे शास्ता गुरु हैं। उन लोगों ने उत्तर दिया, आप लोगों के कारण ही हम यहाँ रहते हैं और हम आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप लोग महाश्रमण के अधीन पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी यही करेंगे। तब सारिपुत्र और मौदगल्यापन उस जगह पर गए जहां संजय थे। उनके निकट जाकर उन्होंने कहा, मित्र हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं, वह हमारे शास्ता हैं। संजय ने उत्तर दिया, नहीं मित्रों मत जाइए, हम तीनों मिलकर इन सब की देखभाल करेंगे। और दूसरी तथा तीसरी बार भी सारिपुत्र और मौदगल्यापन ने यही बात कही और संजय ने पहले के समान उत्तर दिया। तब सारिपुत्र और मौदगल्यापन ने अपने साथ 250 परिव्राजकों को लेकर राजगृह में वेलुबन को गए जहां तथागत विराजमान थे। तथागत ने उन्हें देखा, सारिपुत्र और दूर से आ रहे थे। उन लोगों को देखकर उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया, ओ ये दो साथी आ रहे हैं। सारिपुत्र और मौदगल्यापन की ओर इशारा करते हुए, ये मेरे प्रमुख श्रावक युगल और शुभ युगलर होंगे। जब वे वेलुवन में आ चुके थे तब उस स्थान पर गए जहां तथागत थे। उनके निकट आकर उन्होंने तथागत के चरणों में अपने शीश नवाकर साष्टांग प्रणाम किया और तथागत से बोले, हमें तथागत द्वारा प्रत्रज्ञा और उपसंपदा मिले। तब तथागत ने प्रवनज्ञा को निर्दिष्ट करने वाले सामान्य सूत्र का उच्चारण किया। ऐहि भिक्खु आओ भिक्षुओं, और फिर सारिपुत्र तथा मौदगल्यापन और 250 अन्य जटिल बुद्ध के शिष्य बन गए।
4. राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा। राजगृह मगध नरेश श्रेणिक बिंबिसार की राजधानी थी। जटिलों की इतनी बड़ी संख्या का बुद्ध की शरण में चले जाने की चर्चा पूरे नगर में थी। इस प्रकार राजा बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन के विषय में ज्ञात हो गया था। राजा ने सोचा, सबसे अधिक रूढ़िवादी और कट्टर जटिलों का धर्मांतरण कराना कोई मामूली बात नहीं है। वास्तव में ऐसा ही है। राजा बिंबिसार ने स्वयं से कहा, वह अवश्य ही भगवान अहत होंगे, संबुद्ध, ज्ञान और आचरण में निपुण, पथ प्रदर्शन, लोक के जानकर, सर्वश्रेष्ठ होंगे, मनुष्यों के मार्गदर्शक और देवताओं तथा मनुष्यों के शास्ता होंगे। वह अवश्य ही सत्य की शिक्षा दे रहे होंगे, जिसे उन्होंने स्वयं समझ लिया है। वह अवश्य ही ऐसे धर्म का उपदेश दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक और अंत में कल्याणकारक है तथा अर्थ एवं शब्द सहित उसका ज्ञान करा रहे होंगे। वह अवश्य ही परिपूर्ण, शुद्ध एवं पवित्र जीवन की उद्घोषणा कर रहे होंगे। उनके जैसे दिव्य पुरुष का दर्शन प्राप्त करना उत्तम है। अतः राजा बिंबिसार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहस्थों से घिरे उस स्थल पर गए जहाँ तथागत विराजमान थे। उनके समीप पहुंचकर और विनम्रता पूर्वक अभिवादन करके वह उनके समीप बैठ गए और उन 12 लाख मगध के ब्राह्मणों और गृहस्थों में से कुछ ने भी विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और उनके समीप बैठ गए। कुछ ने तथागत का कुशल क्षेम पूछा और इसके उपरांत सुनम्य शब्दों के साथ वे उनके समीप बैठ गए। कुछ ने तथागत को कर कमलों से प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गए। कुछ ने तथागत के समक्ष अपना नाम और गोत्र बताया और उनके समीप बैठ गए। कुछ ने शब्द उनके समीप बैठ गए। अब उन 12 लाख मगध के ब्राह्मणों और गृहस्थों ने भगवान बुद्ध के साथ आए भिक्षुओं के मध्य उरुवेत्र काश्यप को देखा। उन्होंने सोचा, अब यह क्या है, क्या उरुवेल काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है अथवा महाश्रमण ही उरुवेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, के अधीन पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और तथागत अपने मन में उस विचार को जान चुके थे जो उन 12 लाख मगध के ब्राह्मणों और गृहस्थों के मन में उठ रहा था। तब भगवान ने भिक्षु उरुवेल काश्यप से कहा, तुमने क्या देखा, ओ उरुवेलवासी, की तुम जो कहे जाते थे ने अग्नि पूजा का परित्याग कर दिया, यह कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? काश्यप ने उत्तर दिया, विजयों से रूप, शब्द, रस तथा स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मैं वासना में रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श अपवित्र है, अतः मुझे यज्ञों और आहुतियों में अब आनंद की प्राप्ति नहीं होती। किंतु यदि आपको बुरा न लगे तो हमें बताइए कि किसने तुम्हें ऐसा सोचने को प्रेरित किया। तब भिक्षु उरुवेल काश्यप अपने आसन से उठे, अपने चीवर को ठीक किया जिससे एक कंधा ढक जाए, तथागत के चरणों पर अपने सिर को झुकाते हुए साष्टांग प्रणाम किया और तथागत से बोले, मेरे गुरु तथागत हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तब वे 12 लाख मगध के ब्राह्मण और गृहस्थ समझ गए, उरुवेल काश्यप महाश्रमण के अधीन पवित्र जीवन का पालन कर रहे हैं। जब तथागत ने, जो अपने मन में उस विचार को जान चुके थे जो उन 12 लाख मगध के ब्राह्मणों और गृहस्थों के मन में उठ रहा था, उन्हें अपने धम्म का उपदेश दिया। जिस प्रकार काले धब्बों से रहित एक स्वच्छ कपड़ा अच्छी तरह रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार बिंबिसार ने उन 11 लाख मगध के ब्राह्मणों और गृहस्थों के उनके प्रमुख के रूप में वहीं बैठे हुए ही धम्म के पवित्र और दागरहित रंग को प्राप्त कर लिया। शेष 1 लाख से अपने उपासकत्व की घोषणा कर दी। अब मगध के राजा सेनीय बिंबिसार ने इस दृश्य का साक्षी होकर धम्म को समझकर, धम्म में प्रवेश कर, अनिश्चय को विजित कर, सभी संदेहों को दूर कर, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से कहा, भगवान, पूर्व दिनों में जब मैं एक राजकुमार था, 5 आकर्षक इच्छाएं मेरे मन में थी, वे अब पूर्ण हो गई हैं। भगवान, पिछले दिनों में जब मैं एक राजकुमार था, मेरे मन में यह विचार आया, काश मैं एक राज्याभिषेकित राजा बन जाऊं। वह मेरी पहली आकांक्षा थी जो अब पूर्ण हो गई है। तब एक दिव्यात्मा, एक सम्यक मेरे राज्य में पधारे, यह मेरी दूसरी आकांक्षा थी जो अब पूर्ण हो गई है। और मैं उन तथागत की सेवा में उपस्थित हूँ, वह मेरी तीसरी आकांक्षा थी जो अब पूर्ण हो गई है। और वह तथागत मुझे धम्म का उपदेश दे, यह मेरी चौथी आकांक्षा थी और वह अब पूर्ण हो गई है। और मैं उन तथागत के धम्म को समझ, यह मेरी 5वीं आकांक्षा थी, यह अब पूर्ण हो गई है। ये मेरी 5 आकांक्षाएं थी जिन्हें मैं पूर्व दिनों में जब मैं एक राजकुमार था अपने मन में लाया था। अद्भुत अद्भुत, जिस प्रकार कोई उसे सीधा कर दे जो आंधा किया हुआ था, या उसे प्रकट कर दे जो छुपा हुआ था, या उसको मार्ग दिखला दे जो अपने मार्ग से भटका हुआ था, या अंधकार में एक दीपक जला दे इसलिए कि जिनके आंखें हैं वे वस्तुओं को देख सकें, उसी प्रकार तथागत ने विभिन्न प्रकार से धम्म का उपदेश दिया। भगवान, मैं तथागत की, धम्म की और भिक्षुओं के संग की शरण ग्रहण करता हूँ।
आज के दिन से आगे तक जब तक मेरा जीवन है मुझे एक उपासक माने जिसने उनकी शरण ग्रहण की है। 5 अनाथपिंडिक की धम्म दीक्षा। सुदत्त कोशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कोसल जनपद इस पर प्रसेनजित शासन करता था। सुदत्त राजा का खजांची श्रेष्ठ ही था। गरीबों को बहुत दान देने के कारण सुदत्त अनाथपिंडिक के नाम से जाना जाता था। जब भगवान राजगृह में थे, अनाथपिंडिक अपने किसी निजी कार्य से राजगृह आया हुआ था। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा हुआ था, जिसका विवाह राजगृह के श्रेष्ठी प्रमुख के साथ हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि श्रेष्ठी प्रमुख भगवान और उनके भिक्षुओं के लिए भोजन इतने बड़े पैमाने पर तैयार करा रहा था कि उसने सोचा कोई विवाह हो रहा है या राजा को निमंत्रण दिया गया है। जब उसे सत्य बात की जानकारी प्राप्त हुई तो वह भगवान के पास जाने को अत्यंत उत्सुक हो गया और वह उसी रात तथागत से मिलने के लिए चल पड़ा। और तथागत ने अनाथपिंडिक के हृदय के उत्कृष्ट गुण को तुरंत देख लिया और सांत्वना के शब्दों द्वारा उसका स्वागत किया। अपना आसन ग्रहण करने के बाद अनाथपिंडिक ने किसी धार्मिक विषय पर उपदेश सुनने की इच्छा व्यक्त की। तथागत ने उसकी इच्छा के प्रत्युत्तर में एक प्रश्न पूछा, वह कौन है जो हमारे जीवन को आकार देता है? क्या वह ईश्वर एक व्यक्तिगत निर्माता है? यदि ईश्वर सृष्टि करता है, सभी सजीव प्राणियों को चुपचाप उनके सृष्टिकर्ता की शक्ति के अधीन ही होना चाहिए। वे कुम्हार के हाथों बनाए हुए बर्तनों की तरह होंगे। यदि विश्व ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो दुख या आपत्ति या पाप जैसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए और वह स्वयंभू भी नहीं होगा। अतः आप देख सकते हैं, ईश्वर का विचार पराजित हो जाता है। पुनः यह कहा जाता है कि स्वयंभू एक कारण नहीं हो सकता है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक कारण से आती हैं। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है, तो कैसे स्वयंभू सभी वस्तुओं का एक समान कारण हो सकता है? यदि वह उन सब में व्याप्त है, तब निश्चित ही वह उनका निर्माण नहीं करता है। पुनः यह कहा जाता है कि आत्मा ही निर्माता है। किंतु यदि आत्मा ही निर्माता है तो क्यों वह वस्तुओं को सुखद नहीं बनाता है? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक और यथार्थ है। वे कैसे आत्मा द्वारा निर्मित हो सकती हैं? पुनः यदि तुम यह तक अपना लो कि कोई निर्माता नहीं है या यह भाग्य ही है जैसा वह है और कोई हेतु प्रत्यय नहीं है जो हमारे जीवन को आकाश देने और साधनों तथा साध्यों का मेल बिठाने का क्या लाभ होगा? अतः हमारा कहना है कि सभी वस्तुएं जिनका अस्तित्व है, बिना कारण नहीं है। हालांकि न तो ईश्वर, न ही स्वयंभू, न आत्मा, न कारण रहित संयोग निर्माता है, बल्कि हमारे कर्म अच्छे और बुरे परिणामों को उत्पन्न करते हैं। संपूर्ण संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अधीन है और कारण जो कार्य करते हैं अमानसिक अचेतसिक नहीं है, क्योंकि जिस सोने से प्याला निर्मित है वह शुरू से अंत तक सोना ही है। आइए हम इसलिए ईश्वर की पूजा करना और उससे प्रार्थना करने की मिथ्या धारणाओं का परित्याग करें। आइए हम निरर्थक सूक्ष्मता की व्यर्थ निराधार कल्पनाओं में स्वयं को नष्ट न करें। आइए हम आत्मा और सभी स्वार्थों का परित्याग करें और जैसे सभी वस्तुएं प्रतीत्य समुत्पाद द्वारा निर्धारित हैं, आइए हम अच्छे कर्म का पालन करें जिससे कि हमारे कार्यों के अच्छे परिणाम निकलें। और अनाथपिंडिक ने कहा, तथागत ने जो कुछ कहा मैं उसका सत्य देख रहा हूँ और मैं अपने संपूर्ण मन को खोलना चाहता हूँ। मेरे शब्दों को सुनने के उपरांत भगवान मुझे सलाह दे कि मैं क्या करूं। मेरा जीवन कार्य से परिपूर्ण है और अत्यंत संपदा अर्जित करने के कारण मैं से घिरा हुआ हूं। तथापि मैं अपने कार्य में आनंद पाता हूं और मैं संपूर्ण परिश्रम से स्वयं को इसमें लगाए रखता हूं। अनेक लोग मेरी नौकरी में हैं और मेरे उद्यमों की सफलता पर निर्भर करते हैं। अब मैंने सुना है आपके शिष्य प्रव्रज्या के सुखों की प्रशंसा करते हैं और विश्व की अशांति की भर्त्सना करते हैं। वे कहते हैं, तथागत ने अपना राज्य और अपनी विरासत त्याग दी है और साधर्म का मार्ग अपना लिया है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के समक्ष एक उदाहरण रखा है कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। मेरा हृदय वह करने के लिए जो सही है और अपने साथी प्राणियों के लिए एक वरदान साबित होने के लिए लालायित है। मैं तब आपसे पूछ सकता हूँ, क्या मैं अपनी संपदा, अपना घर और अपना व्यापार उद्यम त्याग दूं और आपके समान गृहत्याग की स्थिति में चला जाऊं जिससे कि एक धार्मिक जीवन के सुखों को प्राप्त कर सके? और तथागत ने उत्तर दिया, एक धार्मिक जीवन का सुख उन सभी को प्राप्य है जो अष्टांगिक मार्ग पर चलता है। वह जो संपदा से चिपटा रहता है, बेहतर होगा कि उससे दूर हो जाए, उसके द्वारा अपने हृदय को विषाक्त होने की अनुमति देने के स्थान पर। किंतु वह जो संपदा से चिपटा नहीं रहता है और धन होने पर भी उसे उचित तरीके से प्रयोग करता है, अपने साथी प्राणियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि जीवन में अपने स्थान पर बने रहो और स्वयं को परिश्रम के साथ अपने उद्यमों में लगाओ।
यह न तो जीवन, न संपदा और शक्ति है जो मनुष्य को दास बनाती है, बल्कि जीवन, संपदा और शक्ति के प्रति लगाव उसे दास बनाता है। भिक्षु जो सुख का जीवन व्यतीत करने के लिए संसार का त्याग करता है, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आलस्य का जीवन एक घृणित वस्तु है और शक्ति के अभाव की उपेक्षा करनी चाहिए। तथागत का धम एक मनुष्य से गृह त्याग की अवस्था में जाने या संसार का त्याग करने की अपेक्षा नहीं करता, जब तक कि वह ऐसा करने का अनुभव नहीं करता है। तथागत का धम प्रत्येक मनुष्य से कहता है कि हृदय को निर्मल करें, काम भोग की चाह का त्याग करे और एक सदाचारी जीवन व्यतीत करें। और मनुष्य जो कुछ भी करे, भले ही वह संसार में एक कलाकार, व्यापारी या राजा के अधिकारी के रूप में संसार में रहे, या संसार का त्याग कर दे और स्वयं को धार्मिक ध्यान भावना के एक जीवन को समर्पित कर दे, उन्हें अपना संपूर्ण हृदय उनके अपने कार्य में लगा देना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और स्फूर्तिवान होना चाहिए, और यदि वे कमल के फूल के समान हैं, जो हालांकि वह जल में उत्पन्न होता है, तथापि जल द्वारा अछूता रहता है, यदि वे ईर्ष्या या घृणा को संजोए बिना जीवन में संघर्ष करते हैं, यदि वे संसार में स्वार्थ का जीवन नहीं बल्कि सत्य का जीवन व्यतीत करते हैं, तब निश्चय ही हर्ष, शांति और सुख उनके मन में निवास करेंगे। अनाथपिंडिक ने समझ लिया कि यह सत्य की सरल और प्रज्ञा से उत्पन्न सबसे उत्तम व्यवस्था थी। इस प्रकार साधधर्म पर प्रगाढ़ आस्था होने के उपरांत वह धीरे धीरे तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और हाथ जोड़कर निवेदन किया। 6 राजा प्रसेनजित की धम्म दीक्षा यह सुनकर कि भगवान आए हुए हैं, तब राजा प्रसेनजित अपने राजसी रथ पर जेतवन विहार गए। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने कहा, मेरा अयोग्य और अंधकार में राज्य धन्य हुआ कि इसकी भेंट इतने महान सौभाग्य से हुई है, क्योंकि संसार के स्वामी, धर्म राजा, सत्य के अधिपति की उपस्थिति में कोई विपत्ति या खतरा इस पर कैसे आ सकता है। अब जबकि मैंने आपके पवित्र स्वरूप के दर्शन कर लिए हैं, मुझे अपनी शिक्षाओं के अभिनव जल में भागीदार बनने दें। सांसारिक लाभ क्षणिक और नाशवान है, किंतु धार्मिक लाभ शाश्वत और अनंत है। एक सांसारिक मनुष्य, भले ही वह राजा हो, कष्टों से भरा रहता है, किंतु यहाँ तक कि एक साधारण मनुष्य जो धर्मपरायण है, के पास मन की शांति है। राजा के मन की अवस्था को जानते हुए कि वह धनलोलुपता और सुखों के प्रति प्रेम से उदास है, तथागत ने अवसर का लाभ उठाया और कहा, वे लोग भी जिनका जन्म सामान्य स्थिति में हुआ है, जब किसी धर्मपरायण मनुष्य को देखते हैं तो उस मनुष्य के प्रति आदर का अनुभव करते हैं। फिर एक स्वतंत्र राजा, जिसने अपने जीवन की पूर्व अवस्थाओं द्वारा बहुत पुण्य अर्जित किए हुए हैं, कितना अधिक आदर का अनुभव करेगा। और अब वैसा कि मैं संक्षेप में धर्म की व्याख्या करूंगा। महाराज, आप मेरे शब्दों को सुने और मनन करें, और जो कुछ मैं कहूँ उसे शीघ्रता से हृदयंगम करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म परछाई के समान लगातार हमारा पीछा करते रहते हैं। तो जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को ऐसे माने जैसे हम एक इकलौते पुत्र को मानते हैं। उनका दमन न करें, उन्हें नष्ट न करें, अपने शरीर के सभी अंगों को पूर्ण नियंत्रण में रखें, कुमार्ग का परित्याग करें और सीधे मार्ग पर चलें, दूसरों का दमन करके स्वयं को ऊंचा न उठाएं, पीड़ित को सुख पहुंचाएं और उसकी सहायता करें। न तो राजकीय गौरव पर अधिक विचार करें और न ही चाटकारों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनें। स्वयं को तपश्चर्याओं द्वारा कष्ट देने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि धर्म का ध्यान करें और धर्मपरायण नियमों का मनन करें। हम सभी दिशाओं से शोक और दुखों की चट्टानों से घिरे हुए हैं, और केवल सद्धर्म का विचार करने से हम इस दुख से परिपूर्ण पर्वत से बचकर निकल सकते हैं। तो फिर अन्याय का पालन करने से क्या लाभ है? वे सभी जो बुद्धिमान हैं शारीरिक सुखों को उपेक्षा करते हैं, वे कामनाओं से दूर रहते हैं और अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब एक वृक्ष भीषण लपटों से जल रहा हो तो कैसे पक्षी उस पर अपने घोंसले बना सकते हैं? सत्य वहां कैसे टिक सकता है जहां राग का निवास है? इसके जान के बिना विद्वान मनुष्य, भले ही वह ऋषि के रूप में उसकी प्रशंसा होती है, अज्ञानी है। उसी पर जिसके पास यह जान है प्रज्ञा प्रकट होती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है जिसकी आवश्यकता है। इसकी उपेक्षा करने का अर्थ जीवन की असफलता है। सभी धार्मिक संप्रदायों की शिक्षाओं का यही केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य केवल प्रत्नजितों के लिए ही नहीं है, इसका संबंध सभी मनुष्यों से है, साधु और गृहस्थ दोनों के समान रूप से। विष्णु जिसने व्रत लिए हैं और सांसारिक गृहस्थ को अपने परिवार के साथ रहता है, दोनों के मध्य कोई अंतर नहीं है। ऐसे भी प्रत्रजित हैं जो पारित होकर सर्वनाश को प्राप्त करते हैं, और ऐसे भी विनम्र गृहस्थ है जो ऋषियों के पद तक उठ जाते हैं। कामाग्नि का ज्वार भाटा ऐसा खतरा है जो सभी के लिए समान है, यह संसार को बहा ले जाता है।
वह जो इसके भंवर में फंस जाता है वह बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाता है। लेकिन प्रज्ञा सुलभ नाव है, चिंतन पतवार है, धर्म की मांग है, मार रूपी शत्रु के आक्रमणों से स्वयं को सुरक्षित रखने का आह्वान करता है। क्योंकि अपने कर्मों के परिणाम से बच निकलना असंभव है, आइए हम अच्छे कार्य करें। आइए हम अपने विचारों का निरीक्षण करें, जिससे कि हम कोई बुरा कार्य न करें, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। प्रकाश के अंधकार में और अंधकार से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। इसी प्रकार अंधेरे से गहरे अंधकार में और भोर के उजाले में चमकते प्रकाश में जाने के भी तरीके हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रकाश का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसे और अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह निरंतर सत्य के ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्धिसंगत व्यवहार, सदाचारी आचरण और तर्क के प्रयोग द्वारा सच्ची श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गंभीरता से ध्यान करो और जीवन की अस्थिरता को समझो। चित्त को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य द्वारा वास्तविक श्रद्धा को प्राप्त करो। राजकीय आचरण के नियमों का उल्लंघन न करो और अपनी प्रसन्नता को बाह्य वस्तुओं पर नहीं बल्कि स्वयं अपने चित्त पर आधारित होने दो। इस प्रकार तुम अपना यश दूरस्थ कालों तक ले जाओगे। राजा ने ध्यान और आदर के साथ तथागत के सभी वचनों को सुना और उन्हें हृदयंगम किया और उनका उपासक बनने का वचन दिया। 7 जीवक की धर्म दीक्षा। जीवक राजगृह की एक गणिका शाल्वती का पुत्र था। जन्म के तुरंत बाद बच्चा अवैध होने के कारण एक टोकरी में रखकर काढ़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय उस स्थल से गुजर रहे थे। उन्होंने लोगों से पूछा, जिन्होंने बताया यह जीवित है। इस कारण से बच्चे को जीवक कहा जाने लगा था। अभय ने उसे अपना लिया और पाल पोसकर बड़ा किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि किस प्रकार वह बचाया गया था और उसमें दूसरों को बचाने के लिए स्वयं को योग्य बनाने की उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न हुई। अतः वह अभय की जानकारी और आज्ञा बिना 7 वर्ष तक के लिए चिकित्सा शास्त्र पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया। राजगृह लौटने पर उसने एक चिकित्सक के रूप में अपना व्यवसाय स्थापित किया और बहुत ही कम समय में व्यवसाय में अच्छा नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसका पहला रोगी साकेत के एक श्रेष्ठी की पलल ली थी और उसको अच्छा कर देने के लिए उन्होंने 16,000 काशीपिंड, एक पुरुष नौकर, एक स्त्री नौकर तथा एक घोड़े सहित एक रथ पाया। जीविका योग्यता जान अभय ने उन्हें अपने घर में निवास स्थान दे दिया। राजगृह में उन्होंने बिंबिसार के एक कष्टदायी भगंदर रोग का इलाज किया और कहा जाता है कि पुरस्कार स्वरूप बिंबिसार की 500 रानियों ने अपने सभी आभूषण जीवक को दे दिए थे। जीवक के अन्य उल्लेखनीय इलाजों में सम्मिलित हैं राजगृह का वह श्रेष्ठी जिसकी उन्होंने कपाल छेदन की शल्य क्रिया की थी, तथा बनारस के श्रेष्ठी का पुत्र जो अंतड़ियों के खिसक जाने के कारण चिरकालिकांत रोग से पीड़ित था। जीवक को राजा ने अपना और रनिवास का चिकित्सक नियुक्त कर दिया था, किंतु जीवक की तथागत के प्रति अपार श्रद्धा थी, अतः वह उनके और संघ के लिए भी चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। वह तथागत के शिष्य बन गए। तथागत ने उन्हें भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि वह रोगियों और घायलों की सेवा करने के लिए मुक्त रहें। जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो भी जीवक उनके पुत्र अजातशत्रु के भी चिकित्सक बने रहे और पितृ हत्या के अपराध के बाद उसको तथागत के समीप लाने में मुख्य रूप से सहायक थे। 8 रटटपाल की धर्म दीक्षा। एक बार जब भगवान एक बहुत बड़े भिक्षुसंघ के साथ कुरु राष्ट्र में भिक्षाटन चारिका कर रहे थे, वे थुल्लकोटिटत में ठहरे थे, जो कुरुओं का एक नगर दशेत्र कस्बा था। जब वहां के लोगों को इस बात का पता चला और वे भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनके पास गए। जब वे वहां बैठ गए तब तथागत ने उन्हें एक धर्मोपदेश दिया। उनके उपदेश को सुनने के उपरांत थुल्लकोटिटत के गृहों के ब्राह्मण प्रमुखों ने सम्मानपूर्वक उनको धन्यवाद दिया, उठे और गहरी श्रद्धा सहित प्रस्थान कर गए। उनके मध्य रटटपाल नामक एक युवक बैठा था, जो उस स्थल के एक प्रमुख परिवार का एक वंशज था, जिसके मन में एक विचार आया, जहां तक मैंने समझा है, जिस धर्म का उपदेश भगवान ने दिया है, यह उसके लिए आसान बात नहीं है जो गृहस्थी में रहते हुए वह उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता, शुद्धता और पूर्णता के साथ उच्च जीवन व्यतीत करे। कैसा हो यदि मैं दाढ़ी और बाल कटवा लूं, काशाय वस्त्र धारण करके गृह का परित्याग करके प्रव्रजित हो जाऊं और घर बारी से वे घर बस्ती। जब ब्राह्मण गृहपति अधिक दूर नहीं जा पाए होंगे तब रट्टपाल आया और अभिवादन के उपरांत भगवान को अपना विचार प्रकट किया, जो उसके मन में आया था, और उनके अंतर्गत संघ में प्रव्रज्या और उपसंपदा देने का निवेदन किया। तथागत ने पूछा, रट्टपाल, क्या तुम्हारे पास इस कार्यवाही के लिए तुम्हारे माता पिता की अनुमति है? नहीं भगवान। जिनके पास उनके माता पिता की अनुमति नहीं होती, मैं उन्हें प्रव्रजित नहीं करता।
युवक ने कहा, भगवान, मैं उस अनुमति को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, और उठकर भगवान से श्रद्धापूर्वक आज्ञा लेते हुए अपने माता पिता के पास गया, उन्हें अपने विचारों को बताया और उनसे अपने भिक्षु बनने की अनुमति मांगी। माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय रिट्ठपाल, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, हमें बहुत प्यारे और दुलारे हो, तुम आराम में रहते हो और आराम से पले बड़े हो, तुम्हें कष्ट का कोई अनुभव नहीं है। जाओ, खाओ पियो, मौज करो और पूर्ण सुख के साथ अच्छे कार्य करो। हम अपनी अनुमति देना अस्वीकृत करते हैं। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा, हमारे लिए जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाएगा। हम तुम्हें जीते जी एक भिक्षु के रूप में गृह का परित्याग कर प्रत्रजित होने की अनुमति क्यों दे। दूसरी और तीसरी बार भी रिट्ठपाल ने अपना निवेदन दोहराया, परंतु उसे अपने माता पिता से वही अस्वीकृति मिली। इस प्रकार अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में असफल होकर युवक स्वयं नंगी जमीन पर लेट गया, यह घोषणा करते हुए कि या तो वह वहीं मर जाएगा या भिक्षु बनेगा। उसके माता पिता ने उसके भिक्षु बनने के प्रति अपने विरोधों को दोहराते हुए उससे उठ बैठने का अनुनय विनय किया, किंतु नवयुवक एक भी शब्द नहीं बोला। दूसरी और तीसरी बार भी उन्होंने उससे अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी वह एक भी शब्द नहीं बोला। अतः माता पिता ने रिट्ठपाल के साथियों को बुलवाया, जिन्हें उन्होंने यह सब बताया और उनसे अपनी ओर से आग्रह करने को कहा जो कुछ उसके माता पिता ने उससे कहा था। 3 बार उसके साथियों ने उससे निवेदन किया, परंतु फिर भी वह एक भी शब्द नहीं बोला। अतः उसके साथी माता पिता के पास इस सूचना के साथ आए, वह वहां नंगी जमीन पर लेटा है, यह घोषणा करते हुए कि या तो वह वहीं मर जाएगा या एक भिक्षु बनेगा। यदि आप अपनी अनुमति नहीं देंगे, वह कभी जीवित नहीं उठेगा, किंतु यदि आप अपनी अनुमति दे देंगे तो आप उसको जीवित देख सकेंगे। यदि एक भिक्षु बना रहना उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके पास वापस लौटने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा, केवल यहाँ वापस आना ही बचेगा। कृपया अपनी अनुमति दे दें। उन्होंने आग्रह किया। हाँ, हम अनुमति देते हैं, किंतु जब तक वह एक भिक्षु रहेगा तो वह अवश्य हमसे मिलने के लिए आया करेगा। अब उनके साथी रिट्ठपाल के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि उसके माता पिता ने अपनी अनुमति दे दी है, किंतु जब तक वह एक भिक्षु रहेंगे तब तक अवश्य आना और उनसे मिलना होगा। रिट्ठपाल उठा और जब उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली, स्वयं को तथागत के पास ले गया और अभिवादन के एक ओर बैठ गया और बोला, मैंने अपने भिक्षु बनने के लिए अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त कर ली है। मैं तथागत से संघ में सम्मिलित कर लेने का निवेदन करता है। एक तथागत के अधीन उन्हें प्रत्रिज्या और उपसंपदा प्रदान कर दी गई और 2 सप्ताह के बाद तथागत थूलकुटीचत में जितना वे रुकना चाहते थे उतना ठहरने के बाद अपनी भिक्षाटन चारिका में श्रावस्ती की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने अनाथपिंडिक के विहार में जेतवन में अपना निवास बनाया। अकेले और अलग निवास करते हुए उद्यम, उत्साह एवं स्वयं के शुद्धीकरण द्वारा भिक्षु रिट्ठपाल ने शीघ्र ही उस उद्देश्य को अर्जित कर लिया जिसकी खोज में नवयुवक ग्रह का परित्याग कर एक भिक्षु के रूप में प्रत्यंजित होते हैं। वह है मानव जीवन का श्रेष्ठतम आदर्श। तब वे भगवान के पास गए और अभिवादन के एक ओर बैठने के बाद कहा कि भगवान की अनुमति से वे अपने माता पिता से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने चित्त से रिट्ठपाल के चित्त के विचारों का अवलोकन करके और उनके संबंध में यह स्वीकार करते हुए कि वे अपने प्रशिक्षण का परित्याग करने और एक गृहस्थ के निम्न जीवन में पुनः लौट जाने में असमर्थ हैं, भगवान ने उन्हें जब वे चाहें जाने की अनुमति दे दी। इसके तुरंत बाद उठकर और भगवान से गंभीर श्रद्धापूर्वक आज्ञा लेकर रिट्ठपाल अपना बिस्तर ठीक से रखकर अपने चीवर और पात्र के साथ थूलकुटीचत की एक भिक्षाटन चारिका के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने अपना निवास कुरु राजा के मृग उद्यान में बनाया। अगली सुबह प्रातःकाल भली भांति चीवर पहन और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वे भिक्षा के लिए निगम में गए और वहां अपनी बिना भेदभाव की परिक्रमा में एक घर से दूसरे घर होते हुए वे अपने पिता के घर पहुंचे। घर के अंदर कक्ष के मध्य दरवाजे के भीतर उनके पिता अपने बालों को कंघी से संवार रहे थे और रिट्ठपाल को कुछ दूरी से आते हुए देख उन्होंने कहा, ऐसे ही सरमुडे प्रत्यंजितों ने मेरे प्रिय इकलौते एवं दुलारे पुत्र को भिक्षु बनाया था। अतः स्वयं अपने पिता के घर में रिट्ठपाल को कुछ नहीं दिया गया, यहाँ तक कि इनकार भी नहीं, जो कुछ उन्हें मिला वे थी गालियां। इसी क्षण परिवार की एक दास कन्या पिछले दिन का बासी चावल फेंकने वाली थी और रिट्ठपाल ने उससे कहा, बहन, यदि यह फेंके जाने वाले हैं, इन्हें यहाँ मेरे पात्र में डाल दो। जब दासी ऐसा कर रही थी तब उसने उनके हाथों, पांवों और आवाज को पहचान लिया और अपनी मालकिन के पास सीधे जाकर रोते हुए बोली, मालकिन, क्या आपको मालूम है, छोटे मालिक वापस लौट आए हैं।
माँ ने कहा, यदि जो तुमने सत्य कहा है तो तुम इसी क्षण दास्ता के बंधन से मुक्त हुई। वह शीघ्रता से अपने पति को सूचित करने गई कि उसने सुना है कि उनका पुत्र वापस लौट आया है। रटटपाल उस बासी चावल को झाड़ी के नीचे बैठे खा रहे थे। जब उनके पिता आए, वे बोले, क्या यह हो सकता है कि मेरे प्रिय पुत्र, तुम बासी चावल खा रहे हो? क्या तुम्हें स्वयं अपने घर नहीं आना चाहिए था? रटटपाल ने कहा, गृहपति, हम बेघर हैं, गृह का परित्याग कर प्रत्नजित हो चुके हैं। ऐसे लोगों का अपना घर क्या है? हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था जहाँ मुझे कुछ नहीं दिया गया था, यहाँ तक कि इनकार भी नहीं। जो कुछ मुझे मिल रहा वे थी गालियाँ। आओ मेरे पुत्र, आओ हम घर के अंदर चलें। ऐसा नहीं गृहपति, मैंने आज का अपना भोजन समाप्त कर लिया है। रटटपाल ने कहा, ठीक है मेरे पुत्र, कल का भोजन करने का वचन दो। अपने मौन द्वारा भिक्षु रटटपाल ने स्वीकृति दी। तब पिता घर के भीतर गए, जहां सर्वप्रथम उन्होंने सोने और चांदी के विशाल ढेर लगाए और उसे चटाई से टंक देने की आज्ञा दी। और तब उन्होंने अपनी पुत्र वधुओं से कहा, जो पहले भिक्षु रटटपाल की पत्रियां थीं, वे स्वयं को अच्छे से अच्छे तरह से अलंकृत करें, जिस तरह से उनका पति उन्हें अलंकृत देखना चाहा करता था। जब रात बीत गई, पिता ने अपने घर में बढ़िया भोजन तैयार करने की आज्ञा देकर अपने पुत्र को बताया कि भोजन तैयार हो गया। उस पूर्वाह्न में भिक्षु रटटपाल भली भांति चीवर पहन और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर आए और अपने लिए सज्जित आसन पर बैठे। इसके तुरंत बाद सोना चांदी के ढेरों को खोल देने की आज्ञा देकर पिता ने कहा, यह तुम्हारी माँ का धन है, वह तुम्हारे पिता का धन है और वह तुम्हारे दादा से चला आ रहा है। तुम्हारे पास स्वयं भोगने और पुण्य कार्य करने दोनों के लिए संपत्ति है। आओ मेरे पुत्र, अपने श्रमणचयी का परित्याग करो, गृहस्थ के निम्न जीवन में पुनः लौट आओ, अपनी धन संपत्ति को भोगो और अच्छे कार्य करो। रटटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, यदि तुम मेरी सलाह मानो तो तुम इस सारे ढेर लगे खजाने को गाड़ी में लाद कर ले जाओ और गंगा नदी के मध्य में इसे डुबो दो। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कारण तुम्हें केवल दुख, विलाप, विपत्ति, चित्त और काय की पीड़ा तथा कष्ट ही मिलेगा। उसके चरणों से लिपटकर भिक्षु रटटपाल की पूर्व पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सरियां कैसी हैं, जिनके लिए वे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रटटपाल ने उत्तर दिया, बहनों के नहीं, भी अप्सराओं के लिए नहीं। स्वयं को बहनों कहा जाना सुनकर सभी स्त्रियां बेहोश हो गईं और जमीन पर गिर पड़ीं। रटटपाल ने अपने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो कराओ, कष्ट मत दो। मेरे पुत्र, भोजन तैयार है, प्रारंभ करो, पिता ने कहा। और उसने बढ़िया भोजन श्रद्धा भाव से परोसा जब तक कि उनके पुत्र की तृप्ति नहीं हो गई। भोजन करने के बाद रटटपाल कुरु राजा के मृग उद्यान की ओर चले गए, जहां वे मध्याह्न की गर्मी में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय राजा ने अपने शिकारी को निर्देश दे रखे थे कि वह उनके वहां आने से पहले उद्यान को ठीक ठाक करके रखें, और आज्ञाकारी शिकारी अपने काम में लगा हुआ था। जब उसने मध्याह्न की गर्मी में रटटपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा, उसने राजा को सूचित किया कि उद्यान ठीक ठाक है, परंतु एक वृक्ष के नीचे रटटपाल, नवयुवक भद्रपुरुष, जिनके विषय में महाराज ने प्रायः सुना है, बैठे हैं। राजा ने कहा, आज उद्यान के विषय में भूल जाओ, मैं उन भिक्षुओं के दर्शन करूंगा। अतः जितना भी भोजन तैयार किया गया था उसे तैयार रखने को कहकर वह रथ पर सवार होकर राजकीय शैली में जुलूस के साथ नगर के बाहर रटटपाल के दशैन करने चल पड़ा। जहां तक जमीन उनके रथ के लिए उपयुक्त थी, रथ पर सवार होकर और उसके बाद अपने राजकीय जुलूस के साथ पैदल चलकर राजा अनंततोगत्वा भिक्षु रटटपाल के पास पहुंचे, जिन्हें विनम्र अभिवादन के स्वयं अभी तक खड़े ही हुए फूलों की एक ढेरी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। नहीं राजन, आप वहां बैठें, मैं अपने स्थान पर बैठा है। उनको संकेत किए गए आसन पर स्वयं बैठते हुए राजा ने रटटपात्र से कहा, 4 प्रकार की हानियां हैं जो मनुष्य को बाल और दाढ़ी कटवाने, काशाय चीवर धारण करने और ग्रह का परित्याग कर प्रव्रजित होने को विवश करती हैं, यथा 1 बुढ़ापा, 2 गिरता हुआ स्वास्थ्य, 3 दरिद्रता और 4 निकट संबंधियों की मृत्यु। एक आदमी को लोभ, जो वृद्ध होने पर, अधिक आयु हो जाने पर, जराजीर्ण हो जाने पर और जीवन के अंत के निकट आने पर अपनी स्थिति को महसूस कर और या तो नई संपत्ति को अर्जित करने में या जो कुछ उसके पास है उससे ठीक से गुजारा करने में कठिनाई महसूस करता है, अतः वह प्रत्नजित होने का निर्णय करता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहा जाता है। किंतु यहाँ तुम तो यौवन के शीश और जवानी की अवस्था में हो, कोयले के समान काले कंचों को संपदा है, जिन्हें सफेदी छू भी नहीं पाई है, और तुम्हारे यौवन की इस सुंदरता में बुढ़ाने द्वारा उत्पन्न हानि का कोई खतरा नहीं है।
तुमने ऐसा क्या जाना या देखा या सुना जिसने तुम्हें प्रत्मजित होने को बाध्य किया, या एक आदमी को जो रोगग्रस्त होने पर या कष्ट में होने पर या गंभीर रूप से बीमार होने पर अपनी स्थिति को महसूस कर और या तो नई संपत्ति को अर्जित करने में या जो कुछ उसके पास है उससे ठीक से गुजारा करने में कठिनाई महसूस करता है, अतः वह प्रत्रजित होने का निर्णय करता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहा जाता है। किंतु यहाँ तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कोई कष्ट ही है, न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे तरल पदार्थ द्वारा पोषित अच्छी पाचन शक्ति सहित तुम्हारी हानि ऐसी नहीं है जो गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उत्पन्न होती है। तुमने ऐसा क्या जाना या देखा या सुना जिसने तुम्हें प्रत्रजित होने को बाध्य किया, या एक आदमी को जो धनी संपत्तिवान और बहुत संपदा वाला रहने के बाद और धीरे धीरे उसे खाने पर अपनी स्थिति को महसूस कर और या तो नई संपत्ति को अर्जित करने में जो कुछ उसके पास है उससे ठीक से गुजारा करने में कठिनाई महसूस करता है, अतः वह एक बेघर बनने का निर्णय करता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहा जाता है। किंतु भिक्षु रट्ठपाल इसी ही थुल्लकोटिठत के प्रमुख परिवार के पुत्र हैं और संपत्ति की हानि में से कोई भी भिक्षु रट्ठपाल के सम्मुख नहीं है। भिक्षु रट्ठपाल ने ऐसा क्या जाना या देखा या सुना कि वे गृह का परित्याग कर प्रत्रजित हो गए हैं। भिक्षु रट्ठपाल निकट संबंधियों की हानि क्या है। किसी के अनेक मित्र और परिचित और संबंधी हैं, किंतु धीरे धीरे ये संबंधी समाप्त होते जाते हैं। वह इस प्रकार विचार करता है, पहले मेरे पास अनेक मित्र और परिचित और संबंधी थे, किंतु धीरे धीरे मेरे संबंधी समाप्त हो गए हैं, अतः मेरे लिए धन संपत्ति इत्यादि अर्जित करना सरल नहीं है। अतः वह संबंधियों की इस हानि के पश्चात केश और दाढ़ी कटवाकर काषाय वस्त्र धारण करके गृह का परित्याग कर प्रत्रजित हो जाता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहा जाता है। किंतु तुम्हारे पास मित्रों और संबंधियों का पूरा जमघट है, तुम्हारी हानि ऐसी नहीं है जो संबंधियों की मृत्यु से उत्पन्न होती है। तुमने ऐसा क्या जाना या देखा या सुना जिसने तुम्हें प्रत्रजित होने को बाध्य किया। भिक्षु रट्ठपाल ने उत्तर दिया, राजन, मैंने गृह का परित्याग किया और प्रत्रजित हो गया, क्योंकि मैंने सम्यक संबुद्ध द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित 4 बातों को जाना, देखा और सुना है, जिन्हें वे जानते और देखते हैं। 1. संसार अनित्य और परिवर्तनशील है। 2. संसार का कोई संरक्षक या रक्षा करने वाला नहीं है। 3. हमारा कुछ भी नहीं है, हमें निश्चय ही सभी कुछ छोड़ जाना है। 4. तृष्णा के वशीभूत होकर अभावग्रस्त और संसार दुखी रहता है। यह अद्भुत है, यह आश्चर्यजनक है। राजा ने कहा, इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है।